गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अब तक हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्री। आज चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्लास 9th और से ही हमें इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज जो है वो मिल जाती है। ठीक है, सो 10th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, इजी सा ही टॉपिक है। ठीक है, सो सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, क्लियर। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें आज मैं बताऊंगा। आज और कल का लेक्चर जो होगा वो आज की ही सारी बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ डील करती है, दैट इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, आप सब बच्चों को पता है कि अगर हम किसी पेपर पे दो लाइनें ड्रॉ कर दें एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, सो दे विल डिवाइड द पेपर इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, और ये जो 4 पार्ट होते हैं इनको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस पूरे सिस्टम को जो है वो हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है बोल देते हैं हम। ठीक है, और ये क्या काम आता है? ये किसी भी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करने में काम में आता है। ठीक है, अब आप सब बच्चों को ये मालूम है, सपोज ये 1, ये 2, ये 3, इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, इधर y पॉजिटिव होता है और यहाँ y नेगेटिव होता है। सपोज करो आपको कोई पॉइंट 2,3 बताना है, तो इट मीन्स x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। सो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो। ठीक है, 2,3 अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये पता है आप लोगों को। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव हो जाता है और y पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रहता है बट y नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये पता है कि पॉजिटिव इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको शायद ये क्वाड्रेंट्स के सिस्टम के बारे में पता है कि किसके कौन कौन से कहाँ जिसकी पोजीशन होती है आपकी। ठीक है, क्लास 10th के अंदर हमारा जो सबसे पहली बात जो हम पढ़ते हैं दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं कि एक्स एक्सिस को जो है वो हम एक्स एक्सिस तो बोलते ही हैं, इसको एब्सीसा से भी डिनोट कर दिया जाता है, इसका नाम एब्सीसा भी बोल दिया जाता है। सिमिलरली वाई एक्सिस जो है उसको हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एब्सिसा, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, और ये जहां मिलते हैं उसको ओरिजिन बोल देते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से आप इनकी पोजीशन जो है वो पता कर सकते हो। डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? इफ ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स और हमें इनके कोऑर्डिनेट पता है x1 y1 और x2 y2। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट पता है और हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है x में से x माइनस करना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2, कोई भी कर लो, x में से x माइनस करना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y में से y माइनस करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है और पूरे का क्या ले लेना है? अंडर रूट ले लेना है आपको। ठीक है, सो इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूले का जो यूज मैंने आपको बताया, व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर गिवन, अगर हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम इस फॉर्मूले से डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं जरा एक क्वेश्चन। ए और बी हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ए है 2,3, बी है 4,1। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे?
देखो बहुत आसान सा तरीका है, इसके नीचे x1 y1 और इसके नीचे x2 y2 आप लिख लोगे तो आपके पास आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कर लो या इसमें से कोई भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, x में से x माइनस करके होल स्क्वायर कर दिया, y में से y माइनस करके होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सो दिस इज 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सो 4 and 4 8, और 8 को आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 अंडर रूट करेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, सो दिस इज 2√2। इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज योर 2√2। ठीक है, इस तरीके से हम डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है मेरे ख्याल से सब बच्चों को। ठीक है, चलो चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूले के ही हम कुछ क्वेश्चंस और पढ़ते हैं इसी के ही। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूं दैट इज -5,7। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले रहे हैं। दिस इज -5,7 एंड -1,3। ठीक है, इस बार कोऑर्डिनेट में नेगेटिव पॉइंट्स भी दे रखे हैं, नेगेटिव भी दे रखे हैं। ठीक है, सो दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है हमें दोनों के बीच का। कैसे निकालेंगे? x में से x माइनस करना है, चाहे इसमें से ये कर लो चाहे इसमें से ये कर लो। ठीक है, तो देखो करते हैं। दिस इज -5, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस है प्लस हो जाएगा, बोलो। ठीक है, दिस इज x2 माइनस x1, तो ये माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपके पास ऐसे लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं है इसमें से ये माइनस कर लो, अगर इसमें से ये माइनस करते तो हम इसको ऐसे लिख देते, इस तरीके से, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाता आपका। ठीक है, प्लस ऐसे इसमें से ये माइनस करेंगे 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज -5 and 1 4, इसका स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 इसका स्क्वायर भी 16 हो जाएगा, 16 and 16 √32 आ जाएगा। और 32 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एक 2 ये बाहर एक 2 ये बाहर, तो आपके पास फाइनली 4√2 बाहर आ जाएगा। ये बाहर 2, ये भी 2, 4 बाहर, 4√2 आ जाएगा। ठीक है, सो ये जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन लिया आपको सिर्फ ये बताने के लिए, जब नेगेटिव में से ये माइनस करेंगे या इसमें से करेंगे तो वो ऑलरेडी माइनस है तो वो प्लस का सिंबल ले लेने का। कुछ बच्चे इन बातों को बहुत इजीली लेते हैं, तो ये थोड़ा सा आप पोर्शन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नोट करते रहेंगे साथ साथ। क्लियर? सो डिस्टेंस फॉर्मूले के ये एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूले का। ठीक है, सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं। दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, दिस इज ए कोमा बी, और सेकेंड पॉइंट जो है वो है -a कोमा -b। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसमें से x में से x माइनस करेंगे, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस है प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये भी ऑलरेडी माइनस है प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, यही बात बता रहा हूं, तो पिछले वाले क्वेश्चन की ही बात है ये। सो a प्लस ए 2a, और 2a का स्क्वायर 4a² हो जाएगा, और ये 4b² हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे स्क्वायर से ये रूट काट देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ध्यान रखना भाई। a प्लस b का होल स्क्वायर हो तो वो कट सकता है, यहाँ दोनों का अलग अलग है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कट सकता, ध्यान रख के चलना। 4 कॉमन ले लेंगे, a² प्लस b²। ठीक है, 4 को बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास, और a² प्लस b² रूट में हटेगा। मैंने क्या कहा, अगर ये होल होता तो कट जाता, नहीं तो नहीं कटेगा। 4 रूट के बाहर आके 2 हो जाएगा। सो दिस इज दी
फाइनल आंसर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैंने आपको दो ही कैटेगरी का डिस्टेंस फॉर्मूला है भाई। पहली कैटेगरी है जब सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं, और दूसरी कैटेगरी है जब कुछ नेगेटिव आ जाता है तो माइनस करते हुए हमें ध्यान में रख के चलना है। ठीक है जी, चलो चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 36,15 फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0, केंद्र बिंदु जिसको हिंदी में बोलते हैं। सो दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी। सो डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम लगाएंगे इसमें तो आपके पास आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? सो 36 माइनस 0 कितना होगा, 36। ठीक है, और 36 का अगर हम स्क्वायर करते हैं सो ये आता है 1296। 36 इंटू 36 कर लेना भाई। 15 माइनस 0, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 9 6 5 11, 3 and 9 12, 2 1 2 3 and 5। तो सो दिस वन इज 1521 आ जाएगा। ठीक है, इसके फैक्टराइजेशन बना लेना। इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी 3 इंटू 13 एंड 3 इंटू 13। तो एक 3 बाहर आ जाएगा और एक 13 बाहर आ जाएगा, तो द फाइनल आंसर इज 39 आ जाएगा फाइनल आंसर हमारा। सो अब है क्या, इसमें भी कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही बात बोली गई कि 36,15 का डिस्टेंस किससे निकालना है, ओरिजिन से फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से आप डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो क्लियर हो रहा है सब बच्चों को? ठीक है, सो एक मिनट पॉज ले रहे हैं हम इसके अंदर, सो दैट कि ये नया क्वेश्चन के ऊपर नई टाइप। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद इस एक्सरसाइज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज द कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर को हिंदी में अगर हम देखें तो सैरेखी बोलते हैं। सैरेखी का मतलब है इफ दी 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब हम कैसे चेक करते हैं, देखो कोलिनियर चेक करने का मैं आपको क्लियर बता दूं कि हर एक्सरसाइज का तरीका अलग है कोलिनियर का। हम कौन सी एक्सरसाइज में चल रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले में चल रहे हैं। सो डिस्टेंस फॉर्मूले का तरीका जो है कोलिनियर प्रूव करने का, वो दैट इज डिफरेंट। ठीक है, क्या तरीका है, ध्यान से सुनना। आपको 3 डिस्टेंस निकालने हैं, ए बी निकालना है, BC निकालना है और टोटल AC निकालना है। डिस्टेंस तो आप निकाल ही लोगे, आपके पास कोऑर्डिनेट होंगे तीनों के ही। ठीक है, तीनों डिस्टेंस निकाल लोगे। क्लियर? अगर कोई भी 2 डिस्टेंस का सम तीसरे के बराबर आ जाए, अब मुझे ये नहीं मालूम कि B बीच में ही होगा। ठीक है, इन दोनों का सम अगर पूरे के बराबर आ जाए, ठीक है, सो हम क्या कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है। मैं फिर बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि बी बीच में है या इधर है, वो तो बाद में क्वेश्चन होने के बाद पता चलता है हमें। सो इसलिए नेमिंग कभी भी पहले नहीं करनी चाहिए, नेमिंग हमें बाद में कर लेनी चाहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, सो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां देखना जरा ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन पे हम चल पड़े हैं। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ए के कोऑर्डिनेट है 1 5 2 3, 1 5 2 3 एंड -2, -11। ठीक है, सो हमें जो है कोलिनियर चेक करना है। सबसे पहले ए बी निकालेंगे हम। क्या आएगा, इन दोनों का डिस्टेंस। तो कैसे निकालेंगे, x1 माइनस x2, x में से x माइनस करना है, चाहे इसमें से ये कर लो चाहे इसमें से ये कर लो। इसमें से ये करेंगे तो 1 - 2 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसमें से ये कर जाएंगे 3, पहले वाला कोऑर्डिनेट पहले में से होगा। सिमिलरली 5 - 3 का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज 1 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 का स्क्वायर 4। सो दिस इज √5। ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास, ये डिस्टेंस √5 आ गया हमारे पास।
ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं BC। सो BC इज इक्वल्स टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये पहले से माइनस का है, प्लस हो जाएगा। दिस इज 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा आपके पास 196 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 12, 212, दिस इज रूट 212 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो ये जो डिस्टेंस है वो रूट 212 आ गया। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे हम A और C के बीच का। ठीक है, सो दिस इज 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा यहाँ आके क्योंकि माइनस है आपके पास। सिमिलरली दिस इज 5 + 11 का होल स्क्वायर, अगेन 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस वन इज 9 एंड 16 का स्क्वायर 256, दोनों को ऐड करेंगे तो 265 आ जाएगा। सो फाइनली हमारे पास ये डिस्टेंस रूट 5 आ गया, ये डिस्टेंस फॉर्मूले से रूट 212 आ गया और टोटल 265 आ गया। तो अब ध्यान से देखिए कि AB और BC का सम AC के बराबर आ रहा है या नहीं। दिस इज रूट 5, रूट 212 एंड रूट 265, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। वैसे तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये दोनों ऐड हो ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं हो सकते ऐड? क्योंकि रूट कभी भी, ये देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये रूट 217 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। रूट कैसे ऐड होते हैं? सपोज दिस इज रूट 3, तो रूट की क्वांटिटी तो ऐड ही नहीं हो सकती। जैसे सपोज एक रूट 3 है और ये भी रूट 3 है, ये ऐड हो सकते हैं। कैसे? रूट 3 और रूट 3 दोनों के शुरू में 1 लिखा हुआ है, तो 1 रूट 3 और 1 रूट 3 कितना हो जाएगा 2 रूट 3। ध्यान रखना कि अगर एक रूट 3 है एक रूट 5 है तो ये ऐड नहीं हो सकता। अगर एक रूट 5 है एक 2 रूट 5 है तो ये ऐड होके कितना आ जाएगा 1 और 2 3 रूट 5, ऐसे ऐड हो सकता है। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं है। सो इट मीन्स द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, कोलिनियर बिल्कुल भी नहीं है ये। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका। क्लियर? लीनियर के केस में ये क्वेश्चन और लेते हैं। देखो मैं बच्चों आपको क्लियर कर दूं कि पहले हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को अच्छे से स्टडी कर लिया कि भाई डिस्टेंस फॉर्मूला में 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक पॉजिटिव वाले एक नेगेटिव वाले। ठीक है, उसके बाद अब हम नेक्स्ट पे आगे कोलिनियर पे कि कोलिनियर कैसे चेक किया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने अभी जो बताया वो तो कोलिनियर था नहीं, एक ऐसा लेके देख लेते हैं कि कोलिनियर है या नहीं है। सो दिस इज A, B एंड C। मैं जानबूझ के मैंने ये यहीं लिख दिया, ये पॉइंट उधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट्स कभी भी लिखने नहीं चाहिए। ठीक है, पहले आप जनरली उनको चेक करो, डिस्टेंस निकालो, इसका 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 और इसका इसका। फिगर कभी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिगर में कई बार गलती हो जाती है, ये उधर होता है ये उधर होता है, बाद में हमें कट करना पड़ता है। सो सबसे पहले A और B का डिस्टेंस निकालेंगे, में नोट करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, समझते रहेंगे साथ साथ नोट करते रहेंगे। सो इसमें से ये माइनस करेंगे तो इसमें से ये करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, इसमें से ये करेंगे तो ये पहले से माइनस का है प्लस का हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 4 का स्क्वायर 16, दिस इज 4 का स्क्वायर 16, दिस इज रूट 32। ठीक है, और रूट 32 को हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता ही है 2 2 2 2 और 2, तो एक 2 ये बाहर एक 2 ये बाहर, 4 रूट 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया है भी? अब BC फाइंड आउट कर लेते हैं, B और C का। सो 1 - 9 का होल स्क्वायर, और दिस माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो -2 + 10 हो जाएगा ये आपका। ठीक है, सो 1 - 9 8, 8 का स्क्वायर 64, दिस इज ऑल्सो 64। ठीक है, सो दिस इज 128 हियर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर 128 के फैक्टर्स बना लेते हैं। कैसे?
क्या बनेंगे भाई 128 के फैक्टर्स? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64, ठीक है 128। तो आपके पास ये 8√2 आ जाएगा। चेक करते रहिएगा, ठीक है। 2 डिस्टेंस फाइंड आउट कर चुका हूँ, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड उसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर। सो फाइनली ए और सी का डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस लगाएंगे, सो दिस माइनस दिस, सो दिस इज -3 -9 का होल स्क्वायर एंड दिस वन इज 2 + 10 का होल स्क्वायर। सो दिस इज 12 -12 का स्क्वायर 144, दिस इज ऑल्सो 144, तो दिस इज 2 to 8। 2 to 8 के फैक्टर्स बनेंगे 12 12 2, तो एक 12 बाहर आ जाएगा, आपको पता है 12√2 रह जाएगा, ठीक है। सो यहां आप देखिए जरा, 4√2 और 8√2 रूट सेम है, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, ये देखिए 12√2। सो फाइनली इस क्वेश्चन के लिए तो मैं कह सकता हूं कि AB + BC = AC। दिस इज 4√2, 8√2 और 12√2। तो हम क्या कह सकते हैं कि ABC क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने कोलिनियर जो है इस क्वेश्चन के लिए प्रूव हो गया हमारा कोलिनियर, ठीक है। सो मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो रहा है सब बच्चों को, ठीक है। नोट करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। 2 टाइप पे हो चुकी है, वन इज दी डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाना है, सेकंड इज दी कोलिनियर कैसे प्रूव करना है। इस एक्सरसाइज की जो हमारी थर्ड टाइप है हमारी, वो क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल की टाइप कैसे चेक की जाती है कि वो किस टाइप का ट्रायंगल है। तो आपको फिर से वही ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, ए बी और सी तीनों के तीनों, एक्स वाई सब कुछ दिया हुआ होगा, x1 y1, दिस इज x2 y2 एंड दिस वन इज x3 y3, ठीक है। और आपको चेक करके बताना है कि वो ट्रायंगल किस टाइप का होगा। अगर तीनों डिस्टेंस बराबर आ जाएं तो उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। अगर 2 इक्वल आ जाए, तीसरा इक्वल ना आए, तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तीनों ही बराबर ना आए तो उसको हम स्केलिन ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाए तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। क्लियर है? अगर पाइथागोरस फॉलो हो रही है, और कई बार क्या होता है ये और ये बराबर भी होते हैं और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर भी आ जाता है, तो उसको राइट आइसोसेलेस बोलते हैं। मतलब राइट के साथ साथ वो आइसोसेलेस का काम भी कर रहा है आपका, ठीक है। सो अब हमें जो अगले जो क्वेश्चंस हैं हमारे, उनमें हमें यही चेक करना है कि वो किस ट्रायंगल, कौन सी टाइप जो है वो बना रहा है हमारा, ठीक है। सो मैं इसके अंदर भी 1-2 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अगेन द क्वेश्चंस डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 हियर, ठीक है। एक ट्रायंगल हमें दे रखा है ABC, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 - 2 6 4, 5 - 2 6, 4 एंड 7 - 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए और बी के बीच का। सो दिस इज 5 - 6 का होल स्क्वायर एंड -2 - 4 का होल स्क्वायर। अब बताने की जरूरत नहीं है, बहुत क्वेश्चन आप डिस्टेंस फॉर्मूले के कर चुके हो। सो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। सो दिस वन इज √37, ठीक है। अब AC और निकाल लेते हैं हम। सो 5 - 7 का होल स्क्वायर एंड -2 - 2, तो वो प्लस हो जाएगा। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन 5 - 2 2 का स्क्वायर 4
एंड माइनस एन प्लस दिस वन इज 0, 4 का रूट 2 आ जाएगा। अभी तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है कि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस प्रूव करना था अपने को। अब BC और फाइंड आउट कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो दिस वन इज 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर एंड 4 माइनस, ये पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सो 1 का होल स्क्वायर 1, 6 का 36, दिस इज 37, यस। सो ये और ये दोनों इक्वल आ गई हैं, और अगर दो साइडें बराबर आ जाए तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा ही होगा। वो मैं आपको टाइप्स बता चुका हूँ। 3 तरीके के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला, नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद में कोलिनियर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और फिर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल किस टाइप का बन रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का ही। इस बार हमें फिर से कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें ये चेक करके बताना है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। चेक नहीं करना, पता करते हैं चलो कौन सा ट्रायंगल है। मेरे को नहीं पता कौन सा, ठीक है, मैं बता दूंगा तो आपका दिमाग वहीं फोकस करेगा बिल्कुल। डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले A और B के बीच का। सो डिस्टेंस निकालेंगे तो दिस वन इज 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 3 का होल स्क्वायर 9 एंड 16, दिस इज 25 और 5 आ जाएगा इसका रूट। ठीक है, सो दिस इज AB। अब BC निकाल लेते हैं हम। सो दिस इज 6 माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, दिस इज 4 माइनस 3। ठीक है, सो 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर 49 एंड दिस वन इज 1, सो दिस वन इज रूट 50। और रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 2, सो दिस इज 5 रूट 2। ठीक है, क्लियर है। तो BC आ गया। अब AC और निकाल लेते हैं, A और C का डिस्टेंस। सो 3 माइनस तो प्लस हो जाएगा ये आपका, एंड 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस वन इज 4 का स्क्वायर 16 एंड दिस इज 9, 25 का रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात पक्का क्लियर हो चुकी है कि आइसोसेलेस है ये। ठीक है, पर दिमाग में ये चीज भी आ रही है, देखो रूट 25, रूट 50, ऐसी कंडीशन पाइथागोरस में यूजुअली हो जाती है। अब देखिए कैसे, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट 50 का स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, रूट 25 का स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो रूट 25 का स्क्वायर। सो दिस वन इज 50, दिस इज 25 का हर एक ऐड इससे रूट कट जाएगा, सो दिस इज ऑल्सो 50। सो इट मीन्स इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, दो साइडें बराबर आ रही है और साथ में पाइथागोरस भी फॉलो हो रही है। सो वी कैन से दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। राइट आइसोसेलेस बोलेंगे, जो मैं आपको बोल रहा था कि भी ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम 3 चीज़ों पे फोकस करके चले हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, कोलिनियर प्रूव करना एंड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, कल के लेक्चर में हम फर्दर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।